आज हम चर्चा करने वाले फिजिक्स ऑनर्स के लिए क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होनी चाहिए अगर आप दिल्ली यूनिवर्सिटी से परस्यू करना चाहते हो। देखो, दिल्ली यूनिवर्सिटी से आप किसी भी अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम को आप परस्यू करना चाहते हो तो उससे पहले आपको CUET के पेपर में अपीयर होना होगा, जिसे हर साल नेशनल टेस्टिंग एजेंसी कंडक्ट करती है। CUET के रिगार्डिंग कोई अपडेटेड इन्फॉर्मेशन चाहिए या फिर दिल्ली यूनिवर्सिटी में हो रहे जितने भी अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स हैं उनके रिगार्डिंग आपको किसी तरीके का कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो हमारी प्लेलिस्ट को एक्सेस कीजिए CUET UG DU, जहाँ पे आपको सारे इन्फॉर्मेशन मिलते रहेंगे और समय के साथ आपके सारे डाउट्स भी क्लियर होते रहेंगे। इवन आप मेरे साथ इंस्टाग्राम पे भी जुड़ सकते हो @मिशन दिल्ली यूनिवर्सिटी, जहाँ पे आप अपने किसी भी डाउट को क्लियर कर सकते हो रिगार्डिंग दिल्ली यूनिवर्सिटी, या फिर आप मुझे मेल भी कर सकते हो du.delhibytes@gmail.com, या फिर परफॉर्मेंस बूस्टर कोर्सेज़ के लिए आप हमारे ऑफिशियल वेबसाइट पे भी विजिट कर सकते हो www.delhibytes.in। इवन आप प्ले स्टोर से हमारा ऐप भी डाउनलोड कर सकते हो दिल्ली बाइट्स। दिल्ली यूनिवर्सिटी में बहुत से अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम होते हैं, प्रोवाइड किए जाते हैं डिफरेंट फील्ड्स में, चाहे वो लैंग्वेज हो, आर्ट्स एंड सोशल साइंस हो, साइंस मैथमेटिक्स एंड टेक्नोलॉजी हो, BSc प्रोग्राम हो, कॉमर्स एंड मैनेजमेंट हो, वोकेशनल स्टडीज़ हो, म्यूज़िक हो, एजुकेशन हो, फाइन आर्ट्स हो। आज स्पेसिफिकली हम लोग चर्चा करेंगे फिजिक्स ऑनर्स के रिगार्डिंग। देखो, एक कॉमन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है ना वो ये है कि आपका क्लास 12th अपीयर्ड आप होने चाहिए या फिर अपीयरिंग होने चाहिए क्लास 12th में। लिस्ट ए में सारे लैंग्वेजेस जो हैं वो मेंशन किए हुए हैं जो भी सेक्शन 1A या सेक्शन 1B में है। लिस्ट B1 में डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स मेंशन है, लिस्ट B2 में भी सेम। देखो, फिजिक्स ऑनर्स करने के लिए जो कंपलसरी सब्जेक्ट्स हैं कॉम्बिनेशन है वो है फिजिक्स केमिस्ट्री। जो तीसरा सब्जेक्ट आप चूज़ करोगे वो करोगे मैथमेटिक्स या फिर अप्लाइड मैथमेटिक्स में से, और जो फोर्थ सब्जेक्ट होगा वो फोर्थ आपका लैंग्वेज होगा जिसमें आपके मिनिमम 30% स्कोर होने ही चाहिए। ठीक है, और इन 4 सब्जेक्ट से मिला के जो आपकी स्कोर बनेगी उसी स्कोर पे आपकी मेरिट बनेगी CUET में, और फिर आगे प्रोबेबिलिटी देखी जाएगी कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में आपका एडमिशन हो पाएगा या फिर क्या आगे का प्रोसीजर है। लिस्ट ए में मैं जो लैंग्वेज की बात कर रही थी कि सेक्शन 1A और 1B के जो भी लैंग्वेजेस हैं वो यहीं पे मेंशन है और यहीं से आपको एक कोई लैंग्वेज लेना है। देखो, जो कॉलेजेस के रिगार्डिंग मैंने बात करी थी, टोटल 25 कॉलेज है। इसमें ना बहुत ही उम्दा कॉलेजेस है, जैसे जाकिर हुसैन दिल्ली कॉलेज हो गया, सेंट स्टीफेंस कॉलेज हो गया, रामजिस कॉलेज हो गया, मिरांडा हाउस हो, किरोड़ीमल कॉलेज हो गया, या फिर हिंदू कॉलेज हो गया, हंसराज कॉलेज हो गया, दौलत राम कॉलेज हो गया। पेपर स्ट्रक्चर जो है 40 क्वेश्चन मैक्सिमम आपको अटेम्प्ट करने हैं अगर आप लैंग्वेज के पेपर में अपीयर होगे। डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स अगर मैं बोलूँ तो उसमें आपको मैक्सिमम 40 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। ठीक है, अगर जनरल टेस्ट के पेपर में आप अपीयर होते हो तो आपको मैक्सिमम 50 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करना है। ठीक है, यहाँ तक देखो, हर एक सही आंसर पे आपको 5 मार्क्स मिलेगा, हर एक गलत आंसर में आपका 1 मार्क डिडक्ट हो जाएगा। कोई भी मार्क्स आपका डिडक्ट नहीं होगा अगर आपने क्वेश्चंस अटेम्प्ट नहीं करे हैं। ठीक है, आप अपना फेवरेट कॉलेज मुझे सबसे पहले कमेंट करो। हमारे सारे सोशल मीडिया के लिंक्स नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल हैं। डू कमेंट अस, डू सब्सक्राइब मिशन दिल्ली यूनिवर्सिटी, पावर्ड बाय दिल्ली।